Hello everyone, welcome back to the channel of Sharpener. My name is Rahul Dibroy and today in this class of static GK we are going to discuss painting, dress and tribes. तो अगर आप इस साल का थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एसएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे भी आपको चाहिए होगा जनरल नॉलेज के सेक्शन में, जहां पे कौन सा पेंटिंग या कौन सा ड्रेस किस जाति को, किस स्टेट को बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है, इसके रिलेटेड सवाल हर साल पूछे जाते हैं, राइट। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आई टेक 50 ऑट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वुड नॉट वांट यू टू मिस दिस सेशन बिकॉज आप एक तरीका मैंने आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आई टेक आप इस वीडियो को ना 1.5x या 1.75x, 1.5x विल बी गुड स्पीड में देख के एक बार एनालाइज कर लो कि कौन सा आपको आंसर्स आता है। मैं तो आपको साइमल्टेनियसली आंसर बताते हुए जाऊंगा, तो आप एक बार देख लो कि ये मुझे आ रहा है। आप मन में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर मन में सोच के रखो, फिर मेरे आंसर्स के साथ टैली करो। अगर हो रहा है आंसर तब तो करेक्ट है, जो नहीं आ रहा है उसको याद रखने की कोशिश करो। फिर आधा घंटे बाद फिर से वो उस वीडियो को प्ले करो, ठीक है। उस वीडियो को फिर से प्ले करके अभी 2x स्पीड में भी आप इसको प्ले कर सकते हो। करके क्या करोगे, आप फिर से उसको शुरुआत से देखोगे। अगर कोई छूट गया है आपका, तब यहाँ पे उसको रिकॉल कर लोगे आप, ठीक है। तो खुद का भी एक टेस्ट हो जाएगा कि मैंने जो सीखा है मुझे याद है कि नहीं, क्योंकि अभी सारा चीजें आपको नोट्स बना के सीखने का समय नहीं है। हम एकदम लास्ट मोमेंट में पहुंच गए, बस 2 महीना बाकी एग्जाम का। अभी हमको जल्दी जल्दी रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए आई वुड नॉट वेस्ट योर टाइम। मैं भी जल्दी जल्दी चीजों को कवर करूंगा, शॉर्ट टाइम में जितना ज्यादा चीजें पॉसिबल हो सके आई विल ट्राई टू डू दैट। एंड लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 क्या है देखते हैं। A method of making the skin with light incision and adding colors, coloring material is called। देखो स्किन में लाइट इंसिशन करके एंड कलर ऐड करके हम लोग क्या करते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल वन, ऑफ कोर्स देखा ही होगा, यही करते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन क्या है, दैट्स टैटूइंग, ठीक है। टैटू करना, इसको इस मेथड से किया जाता है, स्किन के अंदर कलर ऐड करके, राइट। चलो नंबर 2 क्या है। The basic reason for wearing a cloth is what is the basic reason for wearing a cloth? Modesty, protection, style and fashion। सोच लो अपना आंसर। Modesty, protection, style and fashion। What is it? It is protection, ठीक है। ऑप्शन बी नेक्स्ट, चेकबोर्ड डिजाइन implies। आपको पता चल रहा है ये चेकबोर्ड डिजाइंस क्या इंप्लाई करता है? ज्योमेट्रिकल मोटिफ। अभी ये मोटिफ क्या है? मोटिफ ये शब्द हम लोग को बार बार मतलब इस मतलब सेगमेंट में हमको सुनने को मिलेगा, तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं मोटिफ क्या है। मोटिफ क्या है? मोटिफ इज ए पिक्चर और ए पैटर्न ऑन समथिंग। कोई भी एक पिक्चर किसी चीज का, एलिफेंट का, लोटस का, कोई भी चीज का, ये जैसे कि एक ज्योमेट्रिकल मोटिफ है, इसका आंसर भी होगा ज्योमेट्रिकल मोटिफ। कोई चीज का पिक्चर कोई चीज पे अगर इम्प्रिंट किया हुआ है, डिजाइन क्लोथ पे या शॉल पे, कोई ड्रेस पे, दैट इज कॉल्ड मोटिफ। कोई भी पिक्चर या कोई एक पैटर्न अगर है, अगर कहीं पे प्रिंट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ मोटिफ। तो ये क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मोटिफ, करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मोटिव्स, फिर क्या नेचुरल मोटिव एक्सेट्रा, ये होगा आपका ज्योमेट्रिकल मोटिव। चलो अगला देखते हैं। मोटिव इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉस्मिक स्पेस। कॉस्मिक स्पेस से जो मोटिव इंस्पायर्ड करके जो डिजाइन बनाते हैं, उस मोटिव को क्या कहते हैं? लोटस, conch shell, wedding scenes and parrot। लोटस, conch shell, wedding scenes and parrot। जल्दी से आप सोच लो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज conch shell। conch shell जिनको नहीं पता व्हाट इज अ conch shell, इट्स लाइक शंख होता है ना, वो जो बड़े स्नेल्स का जो हार्ड उनका जो कवर्ड होता है, वो सूखने के बाद सी साइड में जो पड़ा हुआ मिलता है ना हमें, शंख, जिसको हम लोग हिंदू कस्टम्स में हम लोग उसको बजाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड conch shell, ठीक है। तो कॉस्मिक स्पेस का जो इंस्पायर्ड मोटिव है, दैट इज कॉल्ड conch shell। वो conch shell का वो होता है, ठीक है। मैंगो मोटिव बहुत ही कॉमन डिजाइन है, आपने जरूर देखा होगा बहुत साड़ियां, बेडशीट्स वगैरह में। तो मैंगो मोटिव इज कॉल्ड एज शंख, मच्छी, पेजली एंड चंपा। द राइट आंसर इज पेजली, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, पेजली लाइक ऐसे होगा, PAZLEE जैसे स्पेल होता है, जैसे प्रोनाउंस होता है पेजली, ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। द यूजुअल वर्ड इन ऋग्वेदा फॉर कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स रिलेटेड वर्ड्स ऋग्वेदा में कैसे यूज होता है? यूजुअल वर्ड फॉर ऋग्वेदा फॉर कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वसस, VASAS, ठीक है। याद रखना ऋग्वेदा रिलेटेड वर्ड है,
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, द वे इन वैदिक पीरियड द टर्म डैश डिनोट्स दैट द क्लोथ्स वर वेल फिटेड। तो वैदिक पीरियड में वेल फिटेड ड्रेस को क्या कहते हैं? सुरभि। वैदिक पीरियड में जो वेल फिटेड जो ड्रेस होता था उनको क्या कहते हैं? सुरभि। SURABHI। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इन द डैश पीरियड देयर वाज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ लोटस मोटिव। अभी कौन से पीरियड में लोटस मोटिव बहुत ज्यादा यूज हुआ था? मौर्यन, सुंगा, सतवाहना एंड कुशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतवाहना। सतवाहना पीरियड दैट लास्टेड लाइक लास्ट 2nd सेंचुरी BC से जो पीरियड स्टार्ट हुआ था दैट इज सतवाहना। उस पीरियड में लोटस मोटिव का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इन द डैश पीरियड द अजंता वॉल पेंटिंग्स गिव अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द टाइप ऑफ क्लोथ्स पीपल वोर। कौन से पीरियड में अजंता वॉल का पेंटिंग्स हमको बहुत अच्छा पिक्चर देता है द टाइप ऑफ पीपल, टाइप ऑफ क्लोथ्स पीपल वोर? क्या होगा इसका आंसर? वैदिक पीरियड, गुप्ता पीरियड, सुंगा पीरियड एंड सतवाहना पीरियड। द राइट आंसर इज गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड के समय द अजंता वॉल पेंटिंग्स गिव अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द टाइप ऑफ क्लोथ्स पीपल वोर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। इन गुप्ता पीरियड द किंग्स कॉस्ट्यूम वर मोस्ट ऑफन स्ट्राइप्ड ब्लू क्लोजली वुवन सिल्क विद फ्लोटिंग कच्छा, अंतरिया, उत्तरिया एंड शशेष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तरिया। गुप्ता पीरियड का है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, डैश इज a handloom woven technique used to make ढाका मसलिन फैब्रिक्स। ये बहुत ही फेमस है, एटलीस्ट यहाँ के लोगों के लिए। ये ढाका मसलिन फैब्रिक्स है। जनरली साड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत यहाँ पे यूज किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द जामदानी। ठीक है, जामदानी साड़ीज या उसका फैब्रिक को यही कहा जाता है। ढाका मीन्स बांग्लादेश वाला ढाका। ओके, चलो अगला देखते हैं। बंधनी is also called as इक्कत, चुनरिस, पैठनीस एंड पटोला। इसका राइट आंसर क्या होगा? चुनरिस, ऑप्शन बी। बंधन इज ऑल्सो नोन एज चुनरिस। हम लोग लड़कियां जनरली यूज करते हैं ना चुनरिस, तो दैट इज कॉल्ड बंधनी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चंदेरी साड़ीज आर प्रोड्यूस्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया के कौन से स्टेट में चंदेरी साड़ीज प्रोड्यूस किया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। रेफरेंस के तौर से मैं आपके लिए ये रखा हुआ हूं कैसा साड़ी होता है वो। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पटोला इज अ डैश डाइड सिल्क साड़ी फ्रॉम गुजरात। अभी ये साड़ी का मैंने पैटर्न आपको लिए लाइक फॉर द रेफरेंस रख दिया। ये ऐसा होता है। पटोला अभी is a resist dyed silk. Now what is resist dyed silk? अगर बहुत तरीके का होता है पैटर्न में इसका, लाइक रेजिस्ट में वन ऑफ द पैटर्न्स क्या होता है? यूजिंग वैक्स, मोम वगैरह को यूज करके जो प्रिंट, जो इसको यूज करके किस पार्ट में वो पेंट जाएगा नहीं जाएगा उसको रोकने का जो टेक्निक होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्ट डाइड टेक्निक। ठीक है, तो पटोला इज अ रेजिस्ट डाइड टेक्निक। ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। हिमरू इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डैश yarn। अभी हिमरू कौन सा yarn से प्रोड्यूस होता है? सिल्क एंड कॉटन, वुल, पॉलिस्टर एंड जूट। क्या होगा? दिस इज द लाइक पैटर्न। हिमरू शॉल के जैसा होता है, वो शॉल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सिल्क एंड कॉटन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन्स ऑफ पोचमपल्ली टेक्सटाइल्स नीड टू बी। क्या होगा? पोचमपल्ली टेक्सटाइल्स कैसा होना पड़ेगा? इट नीड्स टू बी जियोमेट्रिकल, सर्कल, स्टाइलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट। ज्योमेट्रिकल, सर्कल्स, स्टाइलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट। आपको देख रहे हो ना ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह आपको दिख रहा होगा, तो आंसर वुड बी ज्योमेट्रिकल। तो पोचमपल्ली टेक्सटाइल्स जो होता है दैट नीड्स टू बी ज्योमेट्रिकल इन पैटर्न। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कलमकारी, वन ऑफ द वेरी कॉमनली आस्क्ड आर्ट फॉर्म्स। कलमकारी, तो कलमकारी इज डन विथ कोन, ब्रश, स्टेंसिल एंड पेन। किसको यूज किया करके कलमकारी किया जाता है? कलम से है ना, कलम इज पेन, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑफ कोर्स पेन। तो ये एक मैंने रेफरेंस के लिए आपके लिए यूज करके रखा हुआ है, आप लोग समझ जाना। अच्छा, और एक चीज, हाँ प्लीज इतना अश्योर्ड रहो,
ये रेफरेंस के लिए आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रहे इसके लिए मैं पिक्चर्स यूज करता हूँ। तो इनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, चीजों को इसके रेफरेंस लेके चीजों को याद रखने की कोशिश करो, ताकि ये पिक्चर्स में इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में याद है, अरे वहां ऐसे देखा था, ठीक है। चलो अगला, बंधनी इज अ कलरफुल टेक्सटाइल दैट यूजेस वन ऑफ द डैश टेक्निक। अभी वन ऑफ व्हिच टेक्निक? टाई एंड डाई, batik, block printing and normal painting. बंधनी इज अ कलरफुल टेक्सचर। बंधनी समझ में आ रहा है, दिस इज अ वेरी कॉमन टेक्सचर, साड़ीज बेडशीट्स वगैरह में आपने देखा ही होगा 100%। तो इट यूजेस टाई एंड डाई। अभी टाई एंड डाई का भी बहुत सारे, अब समझ में आ रहा है ना, टाई टाई एंड डाई, जोड़ना, टाई करना एंड उसको कैसे डाई करना। तो ये बहुत तरीके के स्टेजेस में ये यूज किया जाता है। लर्निंग के प्रोसेस में भी इसको यूज किया जाता है, जब इसको फाइनल स्टेज प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो बंधन इज अ कलरफुल, वेरी कलरफुल टेक्सटाइल दैट यूजेस वन ऑफ द वेरी फेमस टेक्निक्स एंड दैट इज टाई एंड डाई, ठीक है, टाई एंड डाई टेक्निक। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टाई एंड डाई अगेन यूज हुआ एट यार्न स्टेज। अभी देखो यार्न स्टेज, वो जो बुनने का प्रोसेस जो होता है, यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है, नॉट बुनने का एग्जैक्टली, यार्न बनाने के जो वुल जो हम लोग को मिलता है ना, उसको बनाने का प्रोसेस में जो टाई एंड डाई यूज होता है, द प्रोसेस ऑफ टाई एंड डाई एट यार्न स्टेज इज क्या होगा? बंधनी, ढाका मुस्लिन, इक्कत एंड कलमकारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिस इज इक्कत। बंधनी इज अ लाइक, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये कलरफुल टेक्सटाइल है, लेकिन यर्निंग प्रोसेस में जब यूज होता है दैट इज कॉल्ड इक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीकलाहस्ती इज फेमस फॉर स्टेंसिल प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग, सिंथेटिक डाइज एंड टाइंग। श्रीकलाहस्ती इज फेमस फॉर हैंड प्रिंटिंग, ठीक है, हैंड प्रिंटिंग के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट, द अंगवस्त्र इज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ ड्रैप्ड अराउंड द शोल्डर्स इन। कहाँ पे ये जनरली यूज होता है अंगवस्त्र? अंगवस्त्र इज लाइक, आपने देखा होगा ना साउथ इंडियन मूवीज वगैरह में, यहाँ पे लड़के जनरली एक पूरा शॉल भी नहीं कह सकते इसको, यहाँ से रैप करके पूरा सामने ऐसे झुका हुआ रहता है, वो चीज कौन सा स्टेट में जनरली यूज होता है? दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु, ओके। नेक्स्ट, in Kerala, the end portion of ladies garment with copper and golden coated thread is called, in Kerala जो end portion होता है ना लेडीज गारमेंट का, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब साड़ियाँ हो सकते हैं या दुपट्टा वगैरह ऐसा भी हो सकता है, उसमें द एंड पोर्शन ऑफ द लेडीज गारमेंट विथ कॉपर एंड गोल्डन कोटेड थ्रेड्स। आपको समझ में आ चुका होगा मैं कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा का बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कारा, ठीक है। That is called kara. Next, kurta is top worn by the man in किस स्टेट में, जनरली किस स्टेट का है ये कुर्ता? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड मिजोरम। द राइट आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश, ओके। चलो नेक्स्ट, मैसूर पेटा, वन ऑफ द वेरी फेमस, ठीक है, इज अ हेड ऑर्नामेंट। किस स्टेट का होगा ये मैसूर पेटा हेड ऑर्नामेंट? तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड कश्मीर। ऑफ कोर्स कर्नाटका, इतना फेमस है ये। चलो नेक्स्ट, डैश इज अ ट्रेडिशनल वुमेन्स कॉस्ट्यूम इन असम। ये अगर नहीं आया तो मैं क्या ही बोलूं, दिस इज अ वेरी कॉमन वन। चोली, मेखला एंड चादर, रविकाई एंड साड़ी। क्या होगा असम के लिए? ऑफ कोर्स मेखला एंड चादर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड कुछ भी दिख जाए उसको तो अलग मतलब नजरिए से या अलग अटेंशन के साथ देखना होगा इसको, क्योंकि इसका आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ऑल्दो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिख जाए तो वहां पे अलग से अटेंशन आपको देना ही है, ये मिस नहीं होना चाहिए। इन उड़ीसा, अ पीस ऑफ फैब्रिक वर्न ओवर कुर्ता इज लाइक गामूछा जो हम लोग का होता है, दैट इज। तो पीस ऑफ फैब्रिक वर्न ओवर द कुर्ता, उड़ीसा में उसको क्या कहते हैं? गामूछा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 27, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट दैट इज अडोर्न ऑन द फोरहेड कॉल्ड डैश worn by women in बिहार। बिहार की औरतें जो ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट फोरहेड में वो जो पहनते, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड चिकन, क्वान, गरचोला एंड टिकली। तो यहां पे पहना जाता है, दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज कॉल्ड टिकली। नेक्स्ट, पोंचाई इज अ ड्रेस worn by डैश वुमेन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। कौन से स्टेट के वुमेन जनरली, दिस इज पोंचाई,
अब देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा स्टेट, यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो दैट इज मिजो, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। राइट आंसर इज मिजो, मिजो वुमेन। ठीक है, जनरली वेयर दिस ड्यूरिंग देयर फेस्टिवल्स। चलिए अगला देखते हैं। द कॉमन ट्राइबल ग्रुप ऑफ नागालैंड इज, जो कॉमन ट्राइबल ग्रुप है नागालैंड का, ट्राइब्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स नागास, दे वुड बी नागास। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज नागास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स फॉर द मैन ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल के लड़कों का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम क्या होगा? मुंडू, धोती, पेटा एंड चौन। क्या होगा? ऑफ कोर्स दैट्स बंगाली बाबू ना, धोती होगा। चलो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 9 यार्ड साड़ी इज वर्न बाय द वुमेन फोक ऑफ, कौन सा? 9 यार्ड, हम लोग कहते हैं 9 गज की साड़ी या 9 यार्ड साड़ी, तो इस कौन से स्टेट की औरतें ज्यादा ये पहनते हैं? दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, दैट इज महाराष्ट्र। तो उनको उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल भी अलग होता है, क्योंकि उनका 9 यार्ड्स का साड़ी होता है। चलो नेक्स्ट, सच ए ब्यूटीफुल पीस ना, घाघरा। तो घाघरा इज ए यूनिवर्सल कॉस्ट्यूम ऑफ, किसका होता है ये? दैट इज मेनली ऑफ फ्रॉम मेघालय, राजस्थान, बिहार एंड नेपाल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर वुड बी, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर सोच लिया है तो राजस्थान। नेक्स्ट, वुमेन बिलोंगिंग टू आहिर कम्युनिटी वेयर डैश डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लहंगास नोन एज। आहिर कम्युनिटी के लोग एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लहंगा पहनते, उसका नाम क्या होता है? झूला, वलाया, अंगिया एंड बोमकी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंगिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चंबर रुमाल इज फेमस इन, ये चंबर रुमाल देखो, वेरी कॉमन एम्ब्रॉयडर्ड, देखो किस स्टेट इज फेमस इन, कौन सा स्टेट होगा? दैट इज मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड एंड राजस्थान। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश का है ये। ठीक है, वहां पे फेमस है ज्यादा। नेक्स्ट, डैश इज वोन बाय मैन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये क्या चीज पहना जाता है बाय मैन? पगड़ी होगा ना, पगड़ी, टर्बन, कुल्ला एंड उरुमल। तो राइट आंसर इज पगड़ी। डैश इज पॉपुलर अमंग मैन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये जो ठंड से भी बचने के लिए है ना, कुर्ता टाइप जो वहां के लोग, वहां के लोकल्स जनरली पहनते हैं, उसका नाम क्या होता है? टोटो, पहरन, वुल एंड कसूती। द राइट आंसर इज पहरन, ऑप्शन बी। ये कॉस्ट्यूम याद रखना। ठीक है, कश्मीर में जनरली ये पहना जाता है, लड़के औरतें दोनों पहनते हैं। चलो नेक्स्ट, डोगरास आर इथनिक ट्राइब्स लिविंग इन, जो इथनिक ट्राइब है डोगरास, वो कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़, असम, कुल्लू एंड जम्मू। राइट आंसर इज जम्मू। नेक्स्ट, द कॉमन ट्राइबल ग्रुप ऑफ गुजरात इज, तो गुजरात के कॉमन ट्राइबल ग्रुप का नाम पूछा गया। ओके, आप गुजरातीज मत बोलो, वहां के कॉमन ट्राइबल लोग कौन है? पारसीज। ठीक है, पारसीज। नेक्स्ट, डैश इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मैन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, दैट इज, व्हाट इज इट? इट इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मैन इन मध्य प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में? सफा, झुमका, परसले, पेटिया। राइट आंसर इज सफा, ऑप्शन ए। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड बहुत जरूरी है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, डैश इज अ काइंड ऑफ स्कार्फ दैट कवर्स द हेड and shoulders and is an essential element of traditional dress in मध्य प्रदेश। ये कौन सा है यहाँ पे जो स्कार्फ है एंड दैट कवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर वो कवर करता है एंड इज एन एसेंशियल ट्रेडिशनल ड्रेस जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करता है या मध्य प्रदेश का है जनरली। दैट इज शॉल, ओढ़नी, शशेष एंड झुमका। क्या होगा? मध्य प्रदेश का मेनली है वो हेड एंड शोल्डर कवर करने के लिए होता है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा? ओढ़नी होता है ना। ठीक है, that's Oni. Next, the Jadanagam of South India is literally the dash serpent. ठीक है, ये जो आपने देखा होगा ऐसे लड़कियां या औरतें ऐसे पहनती है साउथ इंडिया में, द जदनगम ऑफ साउथ इंडिया इज लिटरली द
कहाँ पे इसको यूज किया जाता है? हेयर, हैंड, नेक एंड ईयर्स। ऑफ कोर्स इट इज यूज्ड इन हेयर, बालों में इसको यूज किया जाता है। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जदनगम। नेक्स्ट, झुमका इज इन द शेप ऑफ डैश हैज सेपरेटली वर्न। तो झुमका का शेप जनरली क्या होता है? स्क्वायर, सर्कल, बेल एंड डायगोनल। तो लड़कियां कानों में पहनती है ना झुमका, इसका शेप क्या होता है? जनरली स्क्वायर, सर्कल। झुमका होगा तो जनरली बेल होता है, तो वो ऐसे रिंग करेगा, जैसा होता है ना बेल, तो लटकते रहता है, इसलिए नाम झुमका है। तो इस क्या होगा? इज द शेप ऑफ बेल होगा, ठीक है। राइट आंसर वुड बी बेल। नेक्स्ट, पर्ल ज्वेलरी इज फेमस इन, या वर्स फेमस भी आप कह सकते हो। पर्ल ज्वेलरी कब सबसे ज्यादा फेमस था? दैट्स अराउंड 322 बीसी, मौर्यन पीरियड, ठीक है। मौर्यन पीरियड कब था? लाइक अराउंड 322 बीसी, तब पर्ल ज्वेलरी सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। नेक्स्ट, कसुमला हैज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ डैश worn ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनीज। ये कसुमला है, एंड पता नहीं आपका पिक्चर में कितना क्लियर आ रहा है। इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ डैश, ये गोल्डन ज्वेलरी होता है। एंड ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ना एक्चुअली कॉइन्स है, हाँ, सिक्का, गोल्डन। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पूरा, ये एक्चुअली गोल्डन कॉइन्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कसुमला इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, worn ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनीज। नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड टू स्लैंडर द वेस्ट ऑफ वुमन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पहना जाता है टू स्लैंडर द वेस्ट ऑफ वुमन। व्हाट इज इट कॉल्ड? पेजैप, कधुजबत, उड़ियानम एंड नागामाला। व्हाट इज कॉल्ड? डैश इज कॉल्ड टू स्लैंडर द वुमन, द वेस्ट ऑफ वुमन इन साउथ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उड़ियानम, ठीक है। वेस्ट में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन अर्लियर डेज ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ, अर्लियर डेज में ऑर्नामेंट्स जनरली कैसे बनते थे? दे वर मेड ऑफ मेटल, आइवरी, शेल एंड आयरन। दे वर मेड ऑफ शेल्स, ठीक है। शेल से सबसे ज्यादा ऑर्नामेंट्स बनता था। द सर्कुलर शेप रिंग यूज्ड इन कुंडला, कुंडला में जो सर्कुलर रिंग शेप जो यूज होता है, तो उसको क्या कहते हैं? नंबर 1, हली, बली, चोली एंड हुक। द राइट आंसर इज बली। द सर्कुलर शेप्ड रिंग यूज्ड इन कुंडलास। नेक्स्ट, पंबदम इज अ डैश ऑर्नामेंट। ये कहां पे यूज होता है? ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये कान के छेद में चला जाएगा, दैट इज ईयर। नेक्स्ट, आइवरी ज्वेलरी विथ अजंता पेंटिंग इज यूज्ड बाय डैश पीरियड। अभी कौन सा पीरियड में ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है? आइवरी ज्वेल, अजंता पेंटिंग का। तो अजंता पेंटिंग रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है, दैट इज गुप्ता पीरियड, राइट। ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड। लास्ट वन, गिर्डल इज वर्न एट, गिर्डल क्या होता है? जनरली मैन वुमेन दोनों पहनते हैं, डिफरेंट, लाइक आपका शेप सही करने के लिए, लाइक इट्स लाइक एन इनर, आपका पहना जाता है वेस्ट से ऊपर, आपका ना बॉडी का शेप सही करने के लिए, या कभी कभार कोई पेन रिलेटेड नो मेडिकल कॉजेस या मेडिकल रीजंस के लिए भी इसको पहना जाता है। दैट इज वर्न एट हेयर, हिप, एंकल एंड हैंड। दैट इज यूज्ड फ्रॉम हिप एंड अप, ठीक है। हिप से नीचे, उससे मतलब हमारे चेस्ट के नीचे उस पार्ट में इसको पहना जाता है, गिर्डल, ठीक है। तो ये रहा आज का इस वीडियो का 50 क्वेश्चंस। तो आई होप बहुत सारे नया चीज आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो प्लीज 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 फॉलो करते रहो इसको। इस वीडियो अगर एक बार देख लिया, फिर से एक बार 2x स्पीड में इसको देख के रिवीजन हो जाएगा, या तो बाद में 1 दिन 2 दिन बाद इसको कर लेना, लेकिन रिवीजन इज मस्ट, ओके। फर्क नहीं पड़ता है कि आप 10,000 क्वेश्चन सीख के जा रहे हो, आपको 1,000 याद है। फर्क उससे पड़ेगा आप 5,000 सीख के जा रहे हो, आप 4,000 आपको याद है। तो वो कब होगा? जब आपका रिवीजन सही होगा। रिवीजन पे बहुत ध्यान दो। जो पहले से पढ़ रहे हो, आपका तो अभी रिवीजन फेज ही चल रहा होगा। अभी पैटर्न्स, क्वेश्चंस का सिस्टम, पैटर्न सब कुछ अभी एकदम क्लियरली आ गया, गवर्नमेंट से नोटिफाई कर दिया। तो हम आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए वेरी कन्वीनियंट कि किस लाइक अप्रोच के साथ पढ़ा जाए। तो उसी अप्रोच को पढ़ो, यूज करके पढ़ो, ताकि आपका एग्जाम में
ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी जल्दी चीजें कवर हो सके और मैक्सिमम जहां से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, share with your friends, and I'll see you in the next video. So, thank you.